अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सब प्रेम मस्को बना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ओम भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्मांडच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 223 में हमने देखा उस जीव को पहला जन्म घोड़ा इस प्राणी का मिलता है और उसे पहले 7 जन्म घोड़ा इस प्राणी के रूप में के जन्म ही मिलते हैं और उस जीव को हर एक जन्म के मृत्यु के बाद श्री पाताल और श्री वैकुंठ यहाँ जाना ही पड़ता है। अब भाग 224। उस जीव को, आत्मा को पहले 7 जन्म घोड़ा इस प्राणी के होने के बाद दूसरे जाति के प्राणी के, तीसरे जाति के प्राणी के, चौथे जाति के प्राणी के 7 जन्म, इस अनुसार उस जीव को हर एक जाति के प्राणियों के रूप में के 7 जन्म लेने पड़ते हैं और हर एक जन्म के मृत्यु के बाद पाप और पुण्य का हिसाब देने के लिए, पूरा करने के लिए श्री पाताल और श्री वैकुंठ यहाँ जाना ही पड़ता है। उसके बाद वो जीव ये सबसे ऊपर की 12 नंबर की पृथ्वी के ऊपर आता है। उस जीव को, आत्मा को आना ही पड़ता है। ब्रह्मांड में सबसे ऊपरी छोर पर की 12 नंबर के पृथ्वी के ऊपर वो जीव, आत्मा ये आने के बाद वो जीव ये पहले 7 जन्म घोड़ा इस प्राणी का ही लेते हैं। इस अनुसार वहाँ की सब जाति के प्राणियों के, यानी कि शिकारी, रांटी, हिंस्र वगैरह, बाघ, सिंह, हाथी वगैरह सब प्राणियों के 7 जन्म पूरे करके वहाँ से वो जीव ये उसके नीचे की 11 नंबर, उसके नीचे की 10 नंबर, उसके नीचे की 9 नंबर और उसके बाद उसके नीचे की 8 नंबर की पृथ्वी पर सब जाति के प्राणियों के क्रम में, रूप में के जन्म पूरे करता है। और हर एक पृथ्वी पर के हर एक जन्म के मृत्यु के बाद श्री पाताल और श्री वैकुंठ ये है ही। उसके बाद वो जीव ये फिर से अपने 7 नंबर की पृथ्वी पर वो जीव, आत्मा ये आता है। ब्रह्मांड में श्री स्वर्ग इस पृथ्वी पर वो जीव ये फिर से आने के बाद वो जीव ये ऊपर के अनुसार ही सब प्राणियों के क्रम में जन्म पूरे करते हैं। वो जीव ये हमेशा की तरह हर एक जन्म के मृत्यु के बाद श्री पाताल और श्री वैकुंठ ये पूरे होने के बाद वो जीव, आत्मा ये अपने पृथ्वी के सूर्य के पास क्षैतिज सीधी एक रेखा में पास 10 पृथ्वियां हैं। श्री गरुड़ रूपी मानव वहाँ की 1 नंबर की पृथ्वी है, वहाँ जाता आता है। ब्रह्मांड में के 10 पृथ्वियों पर की पहली 1 नंबर की पृथ्वी है। उस पृथ्वी के ऊपर वो जीव, आत्मा ये आने के बाद वह हमेशा की तरह ही सब प्राणियों के रूप में के जन्म पूरे करते हैं। उसके बाद वहाँ की 2 नंबर पृथ्वी के ऊपर, इस अनुसार वहाँ के 10 भी पृथ्वियों के ऊपर सब प्राणी रूप में के जन्म पूरे करते हैं और वहाँ से वो फिर से अपने ही पृथ्वी पर वो जीव ये आता है। ब्रह्मांड में की अपनी पृथ्वी 7 नंबर की श्री स्वर्ग, इस पृथ्वी पर वो जीव
आत्मा ये आने के बाद हमेशा की तरह ही सब जन्म ये पूरे करके अपने पृथ्वी के सूर्य के पास के क्षैतिज सीधी एक रेखा में 12 पृथ्वियां हैं वहां जाता है। ब्रह्मांड में वहां की 12 पृथ्वियों पर की पहली 1 नंबर के पृथ्वी पर वो जीव ये आने के बाद हमेशा की तरह सब प्राणियों के जन्म लेकर पूरे करता है। इस अनुसार वहां के क्रम में 12 भी पृथ्वियों के ऊपर वो हमेशा की तरह ही सब प्राणियों के जन्म लेकर पूरे करके श्री पाताल और श्री वैकुंठ ये पूरे होने के बाद वहां से फिर से वो जीव ये अपने ही पृथ्वी पर आता है। ब्रह्मांड में अपनी 7 नंबर की पृथ्वी श्री स्वर्ग, इस पृथ्वी के ऊपर वो जीव आत्मा आने के बाद फिर से हमेशा की तरह ही सब जन्म पूरे करके वो जीव ये श्री पाताल और श्री वैकुंठ ये हर एक जन्म के मृत्यु के बाद पूरे करके वहां से वो जीव ये अपने नीचे की 6 नंबर की पृथ्वी श्री पाताल, इस पृथ्वी के ऊपर आता है। ब्रह्मांड में अपने नीचे की 6 नंबर श्री पाताल, इस पृथ्वी के ऊपर वो जीव आने के बाद हमेशा की तरह ही क्रम में सब प्राणी इनके जन्म पूरे करके श्री पाताल और श्री वैकुंठ ये पूरे करके उसके नीचे की 5 नंबर की पृथ्वी श्री वैकुंठ, इस पृथ्वी के ऊपर आता है। श्री ब्रह्मांड में के 6 नंबर के पृथ्वी के नीचे 5 नंबर की पृथ्वी श्री वैकुंठ, यहाँ की पृथ्वी पर वो जीव ये आने के बाद क्रम में सब प्राणी इनके जन्म पूरे करके वो हमेशा की तरह श्री पाताल, श्री वैकुंठ ये पूरे करके वहां से वो निकलता है। ब्रह्मांड में के 5 नंबर के पृथ्वी के नीचे की 4 नंबर की पृथ्वी पर वो जीव ये आने के बाद सब प्राणी जन्म पूरे करके उसके नीचे की 3 नंबर पृथ्वी, बाद में 2 नंबर पृथ्वी और बाद में उसके नीचे की मूल तल की 1 नंबर की पृथ्वी। इन सब पृथ्वियों पर एक एक पृथ्वी पर क्रम में प्राणी इस रूप में सब जन्म लेकर पूरे करते हैं और हमेशा की तरह ही हर एक जन्म के मृत्यु के बाद श्री पाताल और श्री वैकुंठ यहाँ जाकर पाप और पुण्य का हिसाब पूरा करते हैं। ब्रह्मांड में सबसे नीचे के मूल तल के 1 नंबर के पृथ्वी पर उस जीव के आत्मा के सब प्राणी इन रूप में के जन्म ये लेकर पूरे होने के बाद, यानी कि हमेशा की तरह हर एक पृथ्वी पर पहला जन्म घोड़ा, इस प्राणी का जन्म लेकर बाद में ही बाकी दूसरे प्राणियों के जन्म लेकर पूरे करते हैं। श्री 24 जनवरी 97 शुक्रवार। ब्रह्मांड में सबसे नीचे मूल तल की 1 नंबर की पृथ्वी है। उस पृथ्वी के ऊपर वो जीव आत्मा ये आने के बाद पहले 7 जन्म हमेशा की तरह ही घोड़ा, इस प्राणी के ही ले रहे हैं। उसके बाद सब प्राणियों के क्रम में जन्म ले रहे हैं। हमेशा की तरह ही हर एक प्राणी इस रूप में के 7-7 जन्म लेकर पूरे कर रहा है और उसके हर एक जन्म के मृत्यु के बाद श्री पाताल और श्री वैकुंठ ये है ही। उसके बाद मात्र वो जीव आत्मा ये फिर से अपने ही 7 नंबर की पृथ्वी श्री स्वर्ग, इस पृथ्वी के ऊपर आता है। इस समय उस जीव के आत्मा के सब प्रकार के सब पृथ्वी पर के रानटी, हिंस्र, शिकारी प्राणी, उदाहरणार्थ बाघ, सिंह वगैरह सब प्राणी इनके सब जन्म ये खत्म हुए होते हैं। संक्षेप में उस जीव का आत्मा का सब वनवास, कैद में होने वाला आयु ये पूरा खत्म हुआ होता है। इस जन्म में वो जीव ये सिर्फ कैद ही भुगतता रहता है। हमेशा डर दबाव इसके नीचे भ्रमण करता जीता है। कोई भी मौज नहीं, बोलते बताते नहीं आता है। दुख दर्द व्यक्त नहीं कर सकते। बहुत ही कष्ट, दुख, दर्द, तकलीफ भुगतते हुए उसे सब सरीके ही जन्म पूरे करने पड़ते हैं।
उसमें से थोड़ी बहुत मात्रा में उस जीव के अच्छे कर्म होंगे तो उसे पालतू प्राणी, उदाहरणार्थ कुत्ता, बिल्ली वगैरह के तौर पर थोड़ी बहुत छूट, खुशी मिल सकती है। बाकी सब बहुत कठोर निर्दया से बड़ी शिक्षा भुगतते हुए ही उस जीव को, प्राणी की, उसके आत्मा को आयु भुगतते हुए निकालनी पड़ती है। उस जीव को, आत्मा को मन के अनुसार रहते, बोलते, बर्ताव करते, खाते नहीं आता है। सब प्रकार के मन मार कर, रिश्ते इनकी पहचान न रहकर दुख भुगतते हुए वनवास, सिर्फ कैद भुगतनी पड़ती है। ब्रह्मांड में की 7 नंबर की पृथ्वी, श्री स्वर्ग, इस अपने पृथ्वी के ऊपर वो जीव, आत्मा, ये फिर से आने के बाद उसके सब प्राणी इस रूप में के जन्म खत्म हुए होने की वजह से वो नए रूप में के जन्म ये शुरू करता है। इस समय उस जीव को, आत्मा को सब कीड़े के रूप में जन्म, यानी कि उदाहरणार्थ तिलचट्टा, खटमल, चींटी, मक्खी, मच्छर, चिलट, मच्छर वगैरह जन्म लेने पड़ते हैं। धन्यवाद। अगले यानी भाग 225 में हम देखेंगे। और ये सब सूक्ष्म रूप में जन्म, ये क्षणिक कुछ काल के लिए ही जन्म लेने पड़ रहे हैं और उस जीव के, आत्मा के ये अंतिम रूप में जन्म उसे लेने लग रहे हैं। और वो जीव, आत्मा, ये सब जन्म उसने पूरे करने के बाद ही, उसके सब जन्म ये खत्म होने के बाद ही उसे फिर से नया जन्म ये नहीं लेना पड़ता है। उसके बाद वो जीव, आत्मा ये सब जन्म पूरे करके ब्रह्मांड में के सब वातावरण में के आकाश में हर तरफ जाकर चांदनी तारा बनकर हमेशा के लिए रहता, हर तरफ भ्रमण करता है। ओम श्रीनाथ मस्कोबानाथ श्री राजा भावनाथ प्रत्यक्ष ये होनी अवतार